नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की, जो बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में। और ये प्रोविजन एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा, चाहे कोई भी प्रोसीडिंग हो, चाहे वो डिवोर्स की प्रोसीडिंग हो, चाहे वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की प्रोसीडिंग हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की प्रोसीडिंग हो, जुडिशियल सेपरेशन की प्रोसीडिंग हो, एनलमेंट ऑफ मैरिज की प्रोसीडिंग हो। तो ये जो सेक्शन 24 है ये सब जगह एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन का जो बेनिफिट है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों उठा सकते हैं, पर इसके लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है वो है नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट टू सपोर्ट, यानी कि जो पार्टी है उसके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, या फिर नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है, जो केस चलाने के लिए जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो पार्टी के पास नहीं है। तो ये कोई भी पार्टी हो सकती है, और कोई भी पार्टी जो है जो इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करती है, ठीक, या तो उसके पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, या फिर अगर जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की उसको बियर करने के उसके पास पैसे नहीं है, तो उस केस में सेक्शन 24 का हवाला देकर वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा वो जानते हैं। इसमें हस्बैंड या वाइफ कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है जो भी कंडीशन फुलफिल करता है कि उसके पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, या फिर उसको प्रोसीडिंग जो है जो चल रही है कोर्ट के अंदर उस प्रोसीडिंग को वो बियर नहीं कर सकता है, उसके जो एक्सपेंसेस है बियर नहीं कर सकता है। तो इस केस में जो है कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को ठीक डायरेक्ट कर सकती है कि भाई आप जो है इसको मेंटेनेंस दो, इंटरिम मेंटेनेंस दो। में जो कोर्ट बेसिकली कंसिडर करेगा वो ये देखेगा कि मीन्स कितना जो मेंटेनेंस जो बांधना है इंटरिम मेंटेनेंस दूसरी पार्टी का अगेंस्ट, तो वो बेसिकली ये देखते हैं कि मीन्स जो नीड है, ठीक, जो एप्लीकेंट है उसकी नीड कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और जो पेइंग कैपेसिटी है सामने वाली पार्टी की उस पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो इन दोनों को बैलेंस करके जो है कोर्ट एक रीजनेबल जो है अमाउंट वो बांध सकता है अदर पार्टी का अगेंस्ट। और ये बात करता है कि मीन्स ये जो एप्लीकेशन है सेक्शन 24 की, अगर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा रही है, जिस दिन दूसरी पार्टी को ये एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी यानी कि सर्व हो जाएगी, उसके विद इन 60 डेज के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने का प्रोविजन है कि मीन्स विद इन 60 डेज कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि एप्लीकेशन जो है ये डिस्पोज ऑफ हो जाए, डिसाइड हो जाए। जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि मीन्स जो नॉन अर्निंग स्पाउस है, ठीक, उसको जो अर्निंग स्पाउस है उससे बेनिफिट मिले। और इसके अलावा अब एक सवाल जो आता है कि क्या एक जो हस्बैंड है जो कि अर्न कर सकता है पर नहीं कर रहा है, और ये ग्राउंड ले रहा है कि मीन्स वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली वो अपने आप को फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर वो प्रोसीडिंग के जो एक्सपेंसेस है उसको बियर नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो जो अर्निंग वाइफ है उससे क्लेम कर सकता है? तो इसके लिए बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कंचन वर्सेस कमलेंद्रा AIR 1993 बॉम्बे 493। ये बात करता है कि मीन्स जब तक हस्बैंड अपने आप को ये नहीं दिखा पाता कि मीन्स वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, ठीक, जब तक फिजिकली मेंटली डिसेबल है, नहीं दिखा पाता है अपने आप को कि वो जो कमाने में है इसलिए असमर्थ है, तो उस केस के अंदर जो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करेगी। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो कोर्ट है उसमें उसने एक ग्राउंड लिया था कि उसको जो है सेक्शन 24 के हिसाब से मेंटेनेंस बांधा जाए, और क्योंकि रीजन ये है कि जो बिजनेस है उसका वो ठप पड़ गया है, पर कोर्ट ने कहा कि आप फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल नहीं हो, अर्न करने के लिए आप कुछ भी काम करके आप पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए जो ग्राउंड है हस्बैंड द्वारा लिया गया कि मीन्स वो वर्किंग नहीं है और उसके पास पैसे नहीं है, और उसको एक्सपेंसेस जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके एक्सपेंसेस बियर करने के पैसे नहीं है, तो उसको सेक्शन 24 के हिसाब से उसकी वाइफ को डायरेक्ट किया जाए कि उसकी वाइफ उसको मेंटेनेंस दे। तो कोर्ट ने इस बात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि मीन्स जब तक आप फिजिकली और मेंटली आप डिसेबल नहीं हो तब तक आप इस सेक्शन का जो है बेनिफिट नहीं ले सकते। आइए जाते जाते इस सेक्शन को एक बार पढ़ भी लेते हैं। सेक्शन 24 कहता है मेंटेनेंस पेंडेंटल राइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट आइदर द वाइफ और द हस्बैंड as the case may be has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may on the application of the wife or the husband order the respondent to pay to the petitioner the expenses of proceeding and monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income
and the income of the respondent, it may seem to the court to be reasonable, provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the month proceedings shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the wife or the husband, as the case may be.